नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुई सदन की बैठक में हंगामा, निगम पार्षदों को आई चोट। निगम पार्षदों ने भ्रष्टाचार को लेकर उठाई थी आवाज। घाघरा नदी की कटान हुई तेज, एमबीडी बांध पर खतरा, निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री श्री राम चौहान, उद्यान मंत्री। आमजन पर पुलिस की बर्बरता नहीं की जाएगी बर्दाश्त, जवाहर सिंह बेदम ने उठाई आवाज। नपा ने शुरू किया दस्तक अभियान, आम जनों से की अपील, अभियान में शामिल होकर करें सहयोग। रामपुरा में 2 मासूमों के अपने ही घर में मिले शव, परिजनों ने मां पर ही जताई हत्या की आशंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुई सदन की बैठक में हंगामा हुआ। कई निगम पार्षदों को चोट भी आई और निगम पार्षदों ने भ्रष्टाचार को लेकर सदन में आवाज उठाई थी, जिसके कारण ये वाकया हुआ, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा और मुद्दे को लेकर विपक्ष के पार्षद मेयर के दफ्तर के बाहर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शान मोहम्मद की इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। 25 तारीख को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नॉर्थ जोन के मानसरोवर पार्क में निगम के जेई मयूर कुमार सिंघल को रिश्वत मांगने पर लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। आज मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सदन में निगम आयुक्त से मांग करते हुए कहा कि जेई को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने उनके प्रस्ताव पर चर्चा न करने के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मेयर ने हंगामा देखते हुए सदन स्थगित कर दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष पार्षद मेयर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, हम तो 4 प्रस्ताव पे चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहला प्रस्ताव चौहान बांगर गली नंबर 3 सीलमपुर के अंदर जो मंदिर की जमीन बिकी और उस पे एमसीडी द्वारा नक्शा पास कर दिया गया, जो बिल्डर माफियाओं के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पास करवाया। हमारा सबसे पहला उस प्रस्ताव पे चर्चा कराने का था कि आखिर मंदिर की जमीन बिकी कैसे और उस पे एमसीडी ने नक्शा पास किया कैसे। दूसरा हमारा मुद्दा था अवैध निर्माण, जिसपे ईडीएमसी में तमाम जेई निरंकुश हो चुके हैं। कल इसी कड़ी में 37वीं वार्ड के जो कि शादरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन का वार्ड है, उसके अंदर एक जेई पैसे मांगता हुआ पकड़ा गया। यूपी के संत कबीर नगर जिले के घनघटा विधानसभा से बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कटान तेज हो गया है। नदी की तेज धार की कटान से एमबीडी बांध के काटने का खतरा बढ़ गया है, जिसको स्थानीय प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। साथ ही संबंधित विभाग बांध की मरम्मत और कटान को रोकने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कर रही है। देखिए संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता सदर आलम खान की रिपोर्ट। घाघरा नदी पर बने एमबीडी बांध पर पानी की कटान का दूसरा मामला है, जो 2013 में एमबीडी बांध पर कटान हुई थी, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो गए थे और जिसके कारण स्थानीय जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार बांध पर नजर बनाए हुए है और कटान इतनी तेजी से है कि अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। वहीं बांध की कटान की स्थिति को देखने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री राम चौहान ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, बांध काटने नहीं दिया जाएगा। बाढ़ आई थी, कटाव भी हो गया था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने यहाँ पे 18 मीटर तक नदी के साइड में बंधे से पक्का बोल्डर और मिट्टी सब डाल करके किया हुआ है। मिट्टी का जहाँ तक था वो तो लगता है कि वो पूरा कर दिया है। वो पक्के कटाव से जूझ रही है, लेकिन पूर्व तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि लगता नहीं जो है कि कटाव अब आगे बढ़ेगा। घाघरा क्षेत्र में जहां पर जो है घाघरा नदी की कटान जो है काफ़ी तेज़ी से है। हमारे साथ जो है ये ड्रेनेज खंड के जो है अधिशासी अभियंता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है घाघरा नदी की यथावत स्थिति क्या है और उनकी कटान के लिए क्या कुछ व्यवस्था हो रही है। सर, अभी घाघरा नदी की कटान तो आपके सामने ही है कि किस तरह से तेज़ी से हो रही है। आखिर सरकार की तरफ से व्यवस्थाएँ क्या चल रही हैं? यहाँ पर कटान जो हो रही थी अभी रुकी हुई है, क्योंकि पानी भी सुबह काफ़ी हल्का सा बढ़ा हुआ था और हवा चल रही थी उल्टे रुख की तरफ, जिससे लगा था कि पानी इस तरफ आ रहा है। मगर जब पूर्वा हवा चलने लगी है तो पानी की धारा नदी की तरफ ही है और यहाँ पे हमारी बोल्डर पिचिंग है बंदे पे, और बंदा भी हमारा लॉन्चिंग एप्रोन भी है, तो यहाँ किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। और हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे हमारे बोल्डर्स वगैरह सभी है, नालन क्रेट में रखे और टीमें तैयार हैं। जनरेटर की व्यवस्था भी है, बंदे में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नदी 1-1.5 किलोमीटर के दूर कटान कर रही थी तो स्थानीय प्रशासन को बताया गया था, लेकिन उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह की। नहीं, ऐसा नहीं। नदी कटान पहले नदी काफ़ी दूर थी बताते हैं, मगर वर्तमान में जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये नदी यहाँ पे 250 मीटर के करीब थी।
मगर वो बलुई मिट्टी थी। अभी क्या स्थिति है नदी की? अभी- बांधे के कितनी करीब है सर? बंदे से 18 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हमारा लॉन्चिंग एप्रोन है और वहीं पे हमारा ये टीमें काम कर रही है। उससे पहले भी हमने नदी को रोका हुआ था, जिससे नदी का डायरेक्शन रिवर साइड में ही है। बंदा पूरी तरह सुरक्षित है। अब इनका मानना है कि बंधा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर जो सारे व्यवस्थाएं जो होती है वो नदी का रुख मोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम चालू है। अब देखने वाली बात ये होगी कि घाघरा नदी का जलस्तर जो घटने के साथ साथ जो कटान बड़ी तेजी से हो रही है वो किस तरह से रोक पाते हैं। ऐसे में अधिशासी अधिकारी का कहना है कि कोई खतरे की बात नहीं है और नदी अपने धार उनकी मोड़ी हुई है और अपने समुचित जगह से ही बह रही है और खतरे की कोई बात नहीं है। देखने वाली बात होगी कि अब जो है नदी की पोजीशन आने वाले वक्त में क्या होगी। इंडिया रिपोर्ट के लिए मैं संत कबीर नगर से सदर आलम खान। आज भाजपा प्रतिनिधि मंडल लाड़मका प्रकरण के संदर्भ में पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेदम जी के नेतृत्व में नगर पुलिस उपाधीक्षक सत्यप्रकाश मीणा से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। जवाहर सिंह बेदम जी का यही कहना है कि आमजन पर पुलिस की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाड़मका में जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कर दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसे सही नहीं जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने बताया कि आमजन पर पुलिस द्वारा की गई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सत्ता के मद में डूबे विधायक बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। वह स्वयं महिला विधायक है और ऐसी हरकतें आमजन के साथ गलत है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, आज हम उपाधीक्षक सत्यप्रकाश मीणा जी से मिलने के लिए नगर उनके कार्यालय पर आए। प्रकरण ये है कि गोपालगढ़ थाना अधिकारी और उनके स्टाफ ने लाड़मका गांव में जाकर बिना वजह इनोसेंट लोगों को परेशान किया, महिलाओं के साथ मारपीट करी, घर में तोड़फोड़ की है, जो एक पुलिस की कार्यशैली के विरुद्ध है। उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उच्चाधिकारियों से हमने निवेदन किया है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो जनता के प्रति सद्व्यवहार ना रख करके उनके विरुद्ध जो काम करने का काम करते हैं, पुलिस के नियम कानून के विरुद्ध करने का जो काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी। उपाध्यक्षक महोदय ने हमारी बात को ढंग से सुना है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं होगा, जो नियम में है वही होगा। इस मौके पर मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि मेवात के क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह जो काम कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है और इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई स्थायी नहीं है। सरकार दूसरी भी आती है, सरकार तीसरी भी आती है, बदलती रहती है। जनता जिसको चाहती है उसकी सरकार आती है और हम उन अधिकारी कर्मचारियों की सूची बनाने का काम कर रहे हैं जो इस समय कांग्रेस के दबाव में आकर के बिना वजह लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उनका समय आने पर उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। नगर पालिका परिषद शुजालपुर ने आज सुबह 11 बजे मंडी पुलिस चौकी चौराहा से स्वच्छता दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस दौरान दस्तक अभियान के सदस्यों ने नागरिकों को स्वच्छता के संबंध में टिप्स दी। स्वच्छता प्रभारी मोहन परमार ने बताया कि आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव अंतर्गत दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छता दस्तक अभियान में सहभागिता के लिए नगर पालिका ने आम जनों से अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए शुजालपुर से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने नगर पालिका का सहयोग करते हुए इस अभियान में हिस्सा लिया। वह सहभागिता प्रमाण पत्र के हकदार बने। दस्तक अभियान की शुरुआत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नपा द्वारा की गई है। वार्डों में पहुंचे स्वच्छ टीम सदस्य गीला सूखा कचरा अलग अलग संग्रहण, होम कंपोस्टिंग, कबाड़ से जुगाड़ जैसी बातों के बारे में नागरिकों को बताया गया। जागरूकता अभियान में 4 प्रकार के कचरे को अलग करना बताया गया। इस दौरान स्वच्छता टीम विभिन्न वार्डों में घूमे, जहां मधु भंडोलाई, अशोक नायक, शिवजैन, अभिनंदन और अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को NSS कॉलेज की टीम ने सहभागिता पर सफल कराया। सफाई होना चाहिए कहीं से। अगर शहर साफ है तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, जीव मात्र तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए यह तो हमारी ड्यूटी है और हमारा देश जो है, हमारी परंपरा है, यह वो इस परंपरा को पूरे विश्व ने माना है।
टीकमगढ़ जिले के खारगापुर तहसील के थाना कुड़ीला के अंतर्गत ग्राम रामपुरा में 2 मासूमों के शव अपने ही घर में मिले और मां लापता है। रामपुरा में आज सवेरे 6 बजे जैसे ही हरिराम रजक अपने घर गया तो दोनों ही मासूमों के शव देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रविवार की रात 9 बजे के करीब खाना खाकर हरिराम अपनी फसल को बचाने के लिए रखवाली करने के लिए गया था। सुबह 6 बजे जैसे ही आया तो सोनू मुस्कान दोनों मासूमों को मृतक देखा। उसके बाद उन मासूमों की मां को हरिराम ने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बच्चों की मां कहीं नहीं मिली। देखिए टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता जमील खान की ये रिपोर्ट। बता दें कि हरिराम रजक नाम के इंसान ने तुरंत ही पास के थाना कुर्दिला में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम ने पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। हरिराम रजक ने बताया कि मैं जैसे ही सुबह 6 बजे पहुंचा, मैंने देखा कि एक बच्चे के गले में ब्लाउज बंधी हुई थी, साथ ही दूसरे बच्चे के गले में तौलिया बंधी हुई थी। जिसके साथ ही पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा तैयार किया और दोनों मासूमों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए खरगापुर भेज दिया। हादसा कुछ नहीं हुआ। हम शाम के खाना माना खाते थे, 9-10 बजे रोटी खा के खेत पे, वहाँ से सुबह 6 बजे आए। ये दोनों बच्चे हमें मिले, हमने गेट खोले, गेट लगी थी। हमने इनसे ये जगाया बच्चा को, ये उठा लें, तो हमने फिर धीरे से इसके गले में ब्लाउज बोले तो इसके में बंधी थी स्टोन। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।